गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 2 में सेकंड क्लास आपकी रहेगी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स। एक जो है बुक कीपिंग, ठीक है, और एक आपको टर्म दी है जिसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग। तो इन दोनों टर्म्स को जो है हमने डिस्कस करना है। इसी के बाद आप समझ पाएंगे कि आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी क्यों रखा है। उसका नाम बुक कीपिंग नहीं है, उसका नाम अकाउंटिंग भी नहीं है, उसका नाम अकाउंटेंसी ही क्यों रखा है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुक कीपिंग के अंदर क्या काम रहता है और अकाउंटिंग के अंदर क्या काम रहता है। बुक कीपिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शंस को? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। जो भी फाइनेंशियल नेचर की करेक्टर होती ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। पहले तो हम उसे जानेंगे। देखो, बिजनेस में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो सारी फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है वो सारी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की हो। जैसे ही फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हमें पता लग गई, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में लेके आएंगे। और जैसे ही हमने उसको मॉनेटरी फॉर्म में हम उसको ले आते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इन बुक। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को क्या कर लेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब 3 स्टेप हमने कर लिए। अब लास्ट इसके अंदर स्टेप क्या आएगा? जैसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, और आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, और या फिर हम अपनी सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे ही जर्नल और सब्सिडरी में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्लासीफाई। क्लासीफाइंग करना, कहाँ क्लासीफाइंग करेंगे? लेजर में। क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जनरल में और सब्सिडरी में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट द वन प्लेस कहाँ पोस्टिंग करते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं, राइट। और लेजर में पोस्टिंग करने से पहले उसे क्लासीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारे काम कौन करता है? बुक कीपिंग करता है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन, फिर उसको करो मेजर करो मॉनेटरी फॉर्म में, फिर उसको रिकॉर्ड करो बुक्स में, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई कर दो लेजर में, ठीक है। ये सारे काम करने होते हैं हमें बुक कीपिंग में। अब बुक कीपिंग में ये सब काम किए जाते हैं, तो हम बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है। ये प्राइमरी स्टेज है। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को यहाँ से इन स्टेप से तो जो है इन स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी, जो रिकॉर्डिंग की जाती है इसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर प्राइमरी स्टेज कर लेते हैं, इसके बाद टर्न आती है किस चीज़ की? अकाउंटिंग की। जो ट्रांजैक्शन यहाँ तक आपने जो लेजर में पोस्टिंग की है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे। तो समराइज करना, ठीक है, समराइजिंग का जो भी काम है। और इसके बाद हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना और उससे एक रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग की, ठीक है। अब अपनी ट्रांजैक्शंस को देखो, सिर्फ रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं होगा, आपको देखना तो पड़ेगा ना कि वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में है क्या, प्रॉफिट लॉस क्या है, सेल की ट्रांजैक्शन कितनी है, परचेज की कितनी है। उनको एनालाइज करते हैं और एक रिजल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट करेंगे। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेटिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टिंग यूजर्स। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे बिजनेस के ये रिजल्ट्स है। तो ये सब अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। ये सारे काम कहाँ किए जाएंगे? आपके अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। इसीलिए जो अभी तक ट्रांजैक्शंस की स्टार्टिंग की जो ट्रांजैक्शंस है, जो बुक कीपिंग में की जाती हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज, और जो ट्रांजैक्शंस यहाँ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ये बुक कीपिंग करते क्यों हैं, हमें क्या फायदा होगा इसको बुक कीपिंग करने के पीछे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके बुक कीपिंग के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है मेंटेन करना, ताकि हम मेंटेन कर पाए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए हमें जो है एक रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है हम यहाँ पर मेंटेन कर पाए, यही इसका एक काम है, ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का।
और अकाउंटिंग का क्या काम है कि जो चीजें रिकॉर्ड की है उससे असर्टेन करो। क्या असर्टेन करो? उससे नेट रिजल्ट निकालो। असर्टेन नेट रिजल्ट्स, आप रिजल्ट निकालो। सिर्फ रिकॉर्ड करने से फायदा नहीं होगा, रिजल्ट निकालना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये चीज यहाँ पर जाननी है। ठीक है, अब जो ये रिकॉर्डिंग का काम है ये रूटीन नेचर का होता है। इसको तो रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो रिकॉर्ड कर सकता है। ये रूटीन नेचर का है, और या फिर ये कहें कि ये क्लैरिकल नेचर का है। ये कैसा है? क्लैरिकल नेचर का वर्क होता है। और जो आपकी अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का होता है। एनालिटिकल मतलब इसको असर्टेन करने के लिए, नेट रिजल्ट्स असर्टेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। हमें अकाउंट्स को मेंटेन करने के रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो ये एनालिटिकल नेचर का है, और ये कैसा है? रूटीन एंड क्लैरिकल नेचर का होता है बुक कीपिंग। अब जब ये रूटीन का काम है, क्लैरिकल नेचर का काम है, तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए जो स्टाफ होता है उसको बोलते हैं जूनियर स्टाफ। ठीक है, और अकाउंटिंग का जो काम है वो एनालिटिकल नेचर का है, तो इसको करने के लिए सीनियर पर्सन चाहिए होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए जो स्टाफ होता है उसको बोलते हैं सीनियर स्टाफ। राइट, अब यहाँ पर है दो चीजें। अब आपको पता है कि जो रोज का काम है, जो खास इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना काम नहीं है, तो इसके लिए जो नॉलेज है वो नॉलेज भी कैसी होगी? जो है ये जूनियर, तो ऑब्वियस है कि जूनियर के पास नॉलेज भी कैसी होगी? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसके पास नॉलेज कैसी होती है? बहुत ही लिमिटेड लेवल की होती है। और दूसरी तरफ अगर हम इसके पास देखते हैं, अकाउंटिंग को जो मेंटेन करता है, तो इसके पास कैसी होती है? हायर, सीनियर स्टाफ के पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज। कैसी होती है इसके पास? हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये जूनियर है तो इसके पास नॉलेज लिमिटेड होगी, और ये सीनियर स्टाफ में आ रहा है तो इसके पास नॉलेज हायर लेवल की होगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि बुक कीपर जो होता है, ठीक है, जो बुक कीपिंग का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपर। और बुक कीपर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि इसके पास एनालिटिकल स्किल हो। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल इसके पास हो, इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। ठीक है, बहुत कंपल्सरी है इसके लिए, क्योंकि अगर इसके पास स्किल ही नहीं होंगे तो ये रिजल्ट असर्टेन नहीं कर पाएगा। एनालिटिकल स्किल इसके पास होने जरूरी है। आई होप यहाँ तक जो है आपको ये चीजें जो है समझ आ गई होंगी कि हमने मीनिंग देखा है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। तो ये एक बार इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं, क्या है ये चीजें, हमने क्या इसके अंदर सीखा है। दो टर्म्स हमने सीखी। ठीक है, एक थी हमारी बुक कीपिंग और एक है हमारी अकाउंटिंग। क्या है ये? बुक कीपिंग और ये है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? इसके अंदर चार तरह के काम होंगे। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, इनको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर इसकी रिकॉर्डिंग करना और इसको लेजर तक लेके जाना। इसके बाद का जो काम है समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारे काम करेगा कौन? ये सारे काम करेगा अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का काम है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज का काम है। प्राइमरी स्टेज का काम है तो इसके अंदर क्या कहता है? सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है सिस्टमैटिक तरीके से, इसका बस इतना काम है। रिकॉर्ड हो गए, दैट्स इट। ये क्या करेगा? इससे रिजल्ट निकालेगा। ये जूनियर स्टाफ काम करता है और अकाउंटिंग का काम सीनियर स्टाफ करता है। इसके लिए रूटीन के नेचर का काम है तो इसलिए जूनियर को दे देते हैं। ये एनालिटिकल काम है इसलिए इसको सीनियर को दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। इसको नॉलेज लिमिटेड लेवल की होती है और इसको हायर लेवल की नॉलेज होती है। और जो आपका एनालिटिकल स्किल है वो अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल होना बहुत जरूरी है और बुक कीपर के लिए ये जरूरी नहीं है। तो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार इसको रीडिंग करना अपनी बुक में से, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस। अब देखो दो टर्म है, एक को हम बोलते हैं अकाउंटिंग और एक को बोलते हैं हम अकाउंटेंसी। अब इनका डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग क्या करेगी? यहाँ पर ये किससे कंसर्न है? जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, उन ट्रांजैक्शन से उनको समराइज करना, उनसे रिजल्ट निकालना, ये किसका काम है? ये अकाउंटिंग का काम है। अब यहाँ पर अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग है? अकाउंटेंसी होता है एक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जो किसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। यहाँ पर आप जब ये काम कर रहे थे, ये सारे काम आप अकाउंटिंग में कर रहे थे।
रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इनको ये सब काम करते समय आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे, और वो रूल्स कौन बताता है, वो रूल्स रेगुलेशंस कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, या उससे रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, तो इन सब में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग का जो आपका स्कोप होता है वो नैरो होता है, नैरो इन स्कोप होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। क्योंकि हमने देखो, मैंने एक बुक कीपिंग पढ़ाया, एक मैंने अकाउंटिंग पढ़ाया, ठीक है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग कहाँ पर एंड हुई थी, लेजर में पोस्ट करने के बाद। लेजर से जैसे ही पोस्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से समराइजिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। और ये अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी वाइडर स्कोप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, बुक कीपिंग भी आती है एज वेल एज इसके अंदर अकाउंटिंग भी आती है, ठीक है। तो इसका स्कोप कैसा है, वाइडर स्कोप है। अकाउंटिंग डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, डिपेंड्स और बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो अकाउंटेंसी है ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, बुक कीपिंग पे भी एज वेल एज अकाउंटिंग पे भी डिपेंड करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग मेन रोल प्ले करता है आपको जब भी नेट रिजल्ट जानना हो, ठीक है। और या फिर मैं ये कहूँ कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो, तो इन दोनों ही काम में आपको हेल्प कौन करेगा, अकाउंटिंग हेल्प करेगा। और जो आपकी अकाउंटेंसी है ये हेल्प करती है कि यहाँ पर जो अकाउंटिंग में रिजल्ट निकल गए ना, इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करने का, ठीक है। रिजल्ट के बेसिस पे क्या करना, डिसीजन मेकिंग करने का आपको हेल्प करेगी, ये आपको बेस प्रोवाइड करेगी जिसके बेसिस पर आप जो है अपने बिजनेस में डिसीजन ले पाए। तो आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि हमारी बुक का नाम अकाउंटेंसी क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो आपको रूल्स रेगुलेशंस बताती है कि अकाउंट मेंटेन कैसे किए जाते हैं और इसमें क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है, ताकि उसके बेसिस पर आप क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। इसीलिए इसका नाम अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है, उनके टाइप्स देखेंगे, इनके यूजर्स कौन है वो समझेंगे, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।